नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का ऑटम सत्र इस वक्त चल रहा है और ये सत्र लगातार सुर्खियों में है, गर्माता जा रहा है और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों में खासकर इस सत्र में गर्माहट बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि राज्यसभा इलेक्शंस की अगर बात करें 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजय रही है, लेकिन सबके बीच कई तरह के वक्तव्य सामने आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में फूट की आहटें भी महसूस की जा रही हैं। किस ओर ये सत्र जा रहा है और खासकर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, इन रोड्स किस प्रकार जम्मू कश्मीर में अपना प्रभुत्व बढ़ाता जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर और जम्मू कश्मीर के जो बाकी दल हैं उनके रवैये को लेकर क्या मौकिफ भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रवक्ता श्री गौरव गुप्ता जी। गौरव जी, हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम। नमस्कार। गौरव जी, जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, किस नजरिए से इस सत्र को आप देखते हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जिस समय आज लोगों को अपेक्षाएं होती हैं कि विधानसभा का जब सत्र चलेगा और काफी चीजें हैं जो खुल के आगे आएंगी और जितने पब्लिक के मिसाइल हैं, जितने एक जनता को अपेक्षाएं होती हैं कि हमारे मसले हल होंगे, पर इधर आज क्लियर कट कहीं ना कहीं पर सामने एक पिक्चर बनती आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो जिसपे उन्होंने चुनाव लड़ा और बड़े अपने बयानात वैसे दिए कि हम सारे प्रोमिसेस आपके पूरे करेंगे, पर आज पिक्चर अलग, टोटली एंटायरली डिफरेंट है। मैं कहते हुए मुझे परहेज नहीं होगा, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लियर कट एक डिवाइड और सीधा एक डायरेक्शनलेस चल रही है। और जिस तरीके उनके सीनियर लीडर्स, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे मैं अगर रौला जी की बात करूं या मियां अल्ताफ जी की बात करूं, आप देख ही रहे हैं कि 3-4 दिन में क्या हो रहा है और क्या स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो आज क्लियर कट एक पिक्चर एक ब्रॉडर वे में ये बनते आ रही है कि चीजें, सूरत हाल ठीक नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस में और आज कहीं ना कहीं पर वो टूटने की कगार है। गौरव जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, जिस तरह आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डिवाइडेड हाउस नजर आ रही है, लेकिन जो पोल प्रोमिसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे, मैनिफेस्टो लेकर आई थी और उस बलबूते पर एक बहुभारी बहुमत कश्मीर घाटी में मिला और भारतीय जनता पार्टी आक्षेप लगा रही है, जनता ये कह रही है कि जो पोल प्रोमिसेस थे पूरे नहीं हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की काबीना की मंत्री सकीना इत्तू ये क्लेम कर रही है कि 80% हमारे पोल प्रोमिसेस पूरे हो चुके हैं और मात्र 10-15% हैं वो भी पूरे हो चुके हैं। कहीं ना कहीं विरोधाभास, एक कंट्राडिक्शन, क्योंकि तनवीर सादिक की अगर बात करें जो उनके प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने कहा कि अभी तो पहला साल हुआ है, 4 साल बाकी। देखिए, क्लियर कट आज कंफ्यूजन की एक स्टेट है और हंसी भी आती है जब कल सकीना अट्टू जी का हमने वो बयान देखा जिसमें उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द प्रोमिसेस जो है 80% जो हमारे मैनिफेस्टो के जो हमारे प्रोमिसेस है वी हैव कवर्ड और सब खत्म हो गए। पर जब आप इसकी टोटल अगर आप दूसरी साइड पर देखो, कॉन्ट्रेक्टली एक स्टेटमेंट जब तनवीर साहब की देखते हैं, वहां पर उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो कहते हैं जी 5 साल पड़े हैं, अभी तो शुरुआत हुई। आप मुझे बताओ कि ये चल क्या रहा है आज। उसी तभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज टोटल फेल स्टेट जहां पर टोटल कंफ्यूजन है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो इस समय बवाल भूचाल आया हुआ है वो आज हर शख्स को, हर नागरिक को सामने दिख रहा है। उसमें चश्मा लगाने की जरूरत भी नहीं है, सामने दिख रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूरत हाल उनके घर में आज अच्छे नहीं है और जिस तरीके की टिप्पणियां ऐसी होना, तो सामने दिखता है कि चीजें आज बिल्कुल साफ सुथरी नहीं है। और यू मार्क माई वर्ड्स, थोड़े ही दिनों में आप न्यूज सुनोगे कि टोटल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है डिवाइड हो जाएगी और ये टूट जाएगी। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं अभी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बात कर रहे थे, कहाँ मियां अल्ताफ और कहाँ आगा सईद रऊला, कहाँ जमीन और कहाँ आसमान। और उसी कड़ी में कल मियां मेहर अली, जो मियां अल्ताफ के सुपुत्र भी हैं, कंगन से विधायक भी हैं, उन्होंने अपनी सरकार को लताड़ा है। उन्होंने कहा कि एलजी प्रशासन के दौरान कभी भी गुजर जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको परेशान नहीं किया गया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार के जो अधिकारी हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी को तंग कर रहे हैं। बहुत बड़ा वक्तव्य। देखिए, मैं थोड़ा इसके पीछे जाना चाहूंगा और जब आपने इतने सीनियर लीडर्स की बात कर रहे हैं, मियां अल्ताफ जो एक बड़े गद्दावर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और आगा रहोला, मैं उनको भी एक सीनियर समझता हूँ क्योंकि एक फेस है वो। और सूरी जी, अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे, जिस तरीके हल्ला बोल जो भी थोड़े दिन पहले जो कॉन्क्लेव हुई उसमें आगा रोहला जी ने जो क्लियर कट बात की कि 3 जगह लोकसभा में जब 3 साइड पे चुनाव हुआ था, जब अनंतनाग रजौरी सीट पर मियां अल्ताफ जी थे, श्रीनगर से आगा रोहला जी थे और बारामूला से जनाब उमर अब्दुल्ला थे। रिजल्ट सबके सामने थे। तो आज उनको भी कहीं ना कहीं पर वो घुटन सामने दिख रही है कि व्हाट प्रोमिसेस वी हैव मेड
जो हमने किए थे, आज कहीं ना कहीं पर वो सामने है ही नहीं। और जब कंगन के, जब कल मैं मियां अल्ताफ जी के बेटे का, सुपुत्र का जब बयान देखता हूँ कि हमारे, उन्होंने जावेद जी को सीधा टारगेट किया, उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमारे ट्राइबल्स के साथ इतनी हरासमेंट होती है, जो कि एलजी प्रशासन, जब जब माननीय उपराज्यपाल जी का समय था, एक्टिवली जब पूरा इन्वॉल्व था, जब चल रहा था बिफोर दिस असेंबली, जब बनने से पहले, उसमें कभी उनको हरासमेंट नहीं हुई, पर अब ये आम तौर पे देखने को मिल रहा है। तो ये तो मेरा आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये बनी हुई है कि आज if you cannot have the capacity to deliver, you should surrender। आपकी आज घर के हालात ऐसे बन गए हैं जहां पर आपके ही सीनियर गदावर लीडर, आपके ही पार्टी के लीडर्स, आपने देख ही लिया राज्यसभा के रिजल्ट भी, फिर सब कुछ सामने है। तो मुझे लगता है कि लोग खुश नहीं है, और जितने झूठे इन्होंने प्रोमिस किए थे, चाहे फिर 200 यूनिट बिजली की बात करो, या फिर एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने कहा था कि हम 1 लाख नौकरियां दे देंगे 5 साल में, फिर चाहे सिलेंडर की बात करो, फिर चाहे तमाम स्मार्ट मीटर्स पर आपने देख लिया कि स्वयं रूप में इनके पिताजी का ही बयान था कि रात को ये लाइटें ऑन होती हैं दुकानों के बाद, हम बिजली वेस्ट करते हैं। और फिर इनका स्वयं बयान था, इनका खुद का अपना स्वयं एक बयान था कि हमारी आंटी के घर में स्मार्ट मीटर लगा है। मतलब आपके दो चेहरे कैसे हो सकते हैं, और इतना बड़ा यू टर्न आप सीधा ले रहे हैं। मतलब आप स्वयं रूप पर खुद को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? आप एक साइड पे बोलते हैं कि अगर स्मार्ट मीटर लगे बिफोर द इलेक्शन, हम इसको डल लेक में फेंकेंगे, फेंक देंगे, और आज बोलते हैं कि हमारी आंटी के घर में स्मार्ट मीटर लगा है, अगर वहां पर प्रीपेड मीटर अगर वहां पर आएगी रीडिंग, तो मुझे लगता है कि अगर उनके घर, तो क्या आप क्या सोचते हैं, उसी नजरिए से देखते हैं कि वो भी आवाम, जनता, पब्लिक उसी तरीके सरमाए में रहती होगी? ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल बिल्कुल सामने है, क्लियर कट है सामने। आम आदमी यहाँ पर आज जूझ रहा है अपनी रोजी रोटी के लिए, और ऐसा भद्दा मजाक करना, फिर एक यू टर्न इस तरीके का लेना, इसी को देखते हुए फिर जब बयानात आते हैं, जब सीनियर लीडर, चाहे फिर मैं मियां अल्ताफ जी की बात करूं, या अगर रोहेला जी की बात करूं, फिर चाहे उनके बेटे की बात करूं, तो फिर सामने दिख रहा है ना कि क्या हो रहा है। और ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इनकी आनी, कल जिस तरीके हमारे डोडा वेस्ट के शक्ति प्रहार जी, उन्होंने क्लियर कट बोला कि ये आज नेशनल कॉन्फ्रेंस वो काम कर रही है जो कहीं ना कहीं पर, आज एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं आप, जितनी आपकी डिपार्टमेंटल परमिशन जो आपकी कमेटीज थी, या मैं आपकी एनुअल ट्रांसफर ड्राइव थी, सारा का सारा बेनिफिट आपने श्रीनगर रीजन में, कश्मीर में दे दिया। जम्मू वालों को आपने पूछा ही नहीं। तो आपने तो सही माने पे रीजनल और रिलीजन बेस पे काम कर रहे हैं आप। तो आज हमें तो दुख हो रहा है कि ऐसा क्यों, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों। और कल आपने अप्रोच पूरा देख लिया किस तरीके असेंबली में क्या सूरत हाल थे। तो फिर उसके बाद स्कीना इट्टू का फिर आ गया बयान, उसके बाद में 80% जी हमने अपने प्रोमिस फुलफिल कर दिए। तो दूसरी तरफ जब आप तनवीर जी का बयान देखते हैं कि 5 साल पड़े हैं, तो ये एक क्लियर कट बड़ी एक पिक्चर दिखाता है चल क्या रहा है। मतलब अपनी स्टेटमेंट से मुड़ा जा रहा है, अपनी स्टेटमेंट जो है वो मिसफायर हो रही है, और एक मिसलीड किया जा रहा है जनता को। और सही माने पे जनता आज दुखी है, और उसी का रिजल्ट है, आपने राज्यसभा में देख ही लिया क्या हुआ। तो क्या ये मान के चले कि विद इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस देयर आर सम वॉइसेस, इलेक्टेड वॉइसेस, वो अपने आप को डिसग्रंटेड फील कर रहे हैं, सफोकेटेड फील कर रहे हैं, और यही कारण है कि सत जी को 4 अतिरिक्त वोट, या टोटल 7 वोट्स कहीं ना कहीं इधर उधर चले गए। क्या कहेंगे? सही माने पे यही है। देखिए, बड़ी सीधी कैलकुलेशन है। सब सारे बोलते हैं कि बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष जो हमारे हैं, जो राज्यसभा के जो एमपी बन गए हैं, कि बीजेपी के पास तो 28 थे, 32 कैसे आ गए, सारे लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं पर आपके एक बैक ऑफ द माइंड, अगर आप सोचो, कहीं ना कहीं आप में कॉन्शियस भी होती है। आज यही वो लोग हैं जिनकी कॉन्शियस, जिनका ईमान नहीं माना, जो आज भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी से, और स्वयं रूप से जब माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करूं, जिस तरीके का डेवलपमेंटल एक पूरा मजर देखा कश्मीर में, आज वो लोग उस घुटन से निकलना चाहते हैं। और उन्होंने सीधा 4 नहीं 7, 3 वो भी है जो जिस कश्मकश में रहे। अब ये डेलिबरेटली अटेम्प्ट थी, और अल्टीमेटली बीजेपी को उसका फायदा हुआ, क्योंकि वो उस घुटन को, सफोकेशन को, उस झूठ को कितनी देर बर्दाश्त करते हैं। तो आज सामने हुआ, उसका रिजल्ट आपने देख ही लिया, क्या परिणाम भी आए उसके। लेकिन एक चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण इन इलेक्शंस में देखने को मिली है कि अगर, क्योंकि ये जनरल इलेक्शंस या असेंबली इलेक्शंस नहीं थे, ये राज्यसभा के इलेक्शन थे, और चुने हुए प्रतिनिधियों ने ही मतदान में भाग लेना था। लेकिन विडंबना ये है कि इन इलेक्शंस को भी पोलराइज, जम्मू वर्सेस कश्मीर करने का प्रयास करवाया गया, और परिणाम सामने विफल हुए।
आप देखिए ना विफल हुए। पोलराइजेशन, देखो इसमें कोई शक नहीं है कि एक समय ऐसा आ रहा था जब राज्यसभा के जब 24 को जब होने थे चुनाव, उसके एक दिन पहले ऐसी स्थिति बना दी इन लोगों ने जिसमें क्लियर कट दिखने लगा कि जम्मू वर्सेस कश्मीर बन चुका है। और ये भी कहा जा रहा था कुरान लेके जा रहे हैं। ये भी कहा गया, और आप माननीय हमारे जो एलओपी हैं उन्होंने तो स्वयं रूप में बोला, हर घर में जाकर इन्होंने अपने वहां पे कुरान जाकर उनको कस्में चढ़ाई। तो ये तो आपने तो क्लियर कट पोलराइजेशन बता दी। पर मैं कहता हूं, आज सैल्यूट करता हूं ऐसे चेहरों को, खासकर ये जो 7 चेहरे हैं, ऐसे चेहरों को कि जिनकी कॉन्शियस, जिनका जमीर नहीं माना। उन्होंने बोला कि हम आज जो कर रहे हैं अल्टीमेटली हमारी आवाम ने हमें देखना है, हम यहाँ के बशिंदे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। अगर प्रगति का यहाँ पर एक मजर है, डेवलपमेंट, एक उन्नति का मजर है, आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके एक केंद्र का अगर आप नेतृत्व देखो, और जिस तरीके माननीय प्रधानमंत्री जी की जब मैं बात करूं, या गृह मंत्री जी की बात करूं, या फ्रंट लीड यहाँ पर माननीय उपराज्यपाल जी की बात करूं, जम्मू कश्मीर को टोटल एक उन्होंने एक बिल्कुल एक डेवलपमेंटल एक ऐसा मॉडल बना दिया जहां पर एक देखने का मजर था, जो एक बदलाव था जो सामने था। उनकी भी कॉन्शियस नहीं ना मानी कि हम क्यों इसमें सरेंडर कर जाएं, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पर आज उसी को सब मद्देनजर पूरा देखते हुए, पूरा एक नजर में रखते हुए उनकी कॉन्शियस में नहीं मानी और उन्होंने भाजपा पे सीधा बटन लगाया। तो ये तो दिखता ही है कि भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रक्चर जो चढ़ता हुआ, और जिसको लीड कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री, और उधर की आवाम भी देख रही है कि और मानना पड़ेगा कि आज वहां के विधायक, और आज मैं फिर सैल्यूट करता हूं कि उनकी, दोबारा कहूंगा कि उनको एंड मूवमेंट पे जब आपके बंद की होंगी बटन दबाया, बटन दबाने जा रहे होंगे, सीधा भाजपा देखिए विकल्प ही वही देखा, क्योंकि उन्होंने अपने जमीर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, अगर आज कहीं पर डेवलपमेंट हुई है तो स्वयं रूप से सेंटर की जो केंद्र सरकार है भारतीय जनता पार्टी के स्वयं लीडरशिप से ही यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। उसी का नतीजा आज भारतीय जनता पार्टी का एक स्तर जिस तरीके आप देख रहे हैं डे बाय डे, और एक कद बढ़ता हुआ सामने दिख रहा है। लेकिन गौरव जी, इन पूरे समीकरण के बीच एक चेहरा, जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, जो अपने बड़े बड़े बयानों के लिए इस वक्त मशहूर हैं, चाहे एलओपी की बात करें या फिर रविंद्र रैना जी के लिए जो शब्दावली का वो प्रयोग कर रहे हैं, शोभा उनको नहीं देता है, क्योंकि एक चेयर की एक मर्यादा होती है। और उनकी तरफ से भी कहा गया है कि कल जो एक स्टेटमेंट दी है कि हम भाजपा हम पे दबाव बना रही है सरकार पर। मैं बोलूंगा कि आप बोलो कि जो आप कह रहे हैं भोला, क्या आपने वर्ड यूज किया कि उनकी तरफ से वर्ड आना, मुझे लगता है शब्दावली जो है, मुझे लगता है कि रिमोट कंट्रोल कहीं हो रहा है, वो उनसे बुलवाया जा रहा है, फ्रंट मुखड़ा बनाकर उनसे आगे उनको रखकर उनसे बुलवाया जा रहा है। आप सूर्य जी इसको एक ब्रॉडर वे में देखो, आप क्या जरूरत है डिप्टी सीएम का ऐसा बयान आना अगर पीछे सीएम ना बोल रहा हो। वो तो एक फ्रंट फेस उन्होंने बना दिया, और उनको पीछे थोड़ा सा उनको बम करते हैं, जी आप आगे आप ये बोल दो, आज नया गफूर पूरा मार्केट में आज एक नया शिगुफा छोड़ दो। तो ये उनसे करवाया जा रहा है। और जब व्हेन इट कम्स टू दी उनकी शब्दावली और उनका कंडक्ट, आप कहीं माने पे एक सही आदमी को भी बुला के यार पूछो कि उनका कंडक्ट देखते हो क्या महसूस करते हो, और उनका भी कसूर नहीं, उनसे करवाया जा रहा है। मुझे कोई बोलते हुए प्रेस नहीं होगा, उनसे ये सब कुछ करवाया जा रहा है, और वहां से ट्रिगर बटन दबता है और वहां से 100% कि जम्मू वाले हैं, जब इनको लताड़ते ही रहो 24 घंटे। वो तो भूल ही जाए, वो तो ये भी बोल गया वेर यू आर ब्रॉन एंड ब्रॉट अप, आपका पहला जो है आपका ध्यान, आपका मुख्य केंद्र, आपका बिंदु, आपका जम्मू के लोग आपके, पर वो भूल ही जाते हैं, और उनसे वो सब कुछ करवाया जा रहा है, और सबके सामने ही है जिस तरीके की वो शब्दावली यूज कर रहे हैं हमारे एलओपी के अगेंस्ट भी। बड़ा दुख होता है एक ऐसी पोस्ट पे एक ऐसा चेहरा, आप एक लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, अवाम आपको देख रही है, आपका चेहरा देख रही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख रही है, और आपके कंडक्ट को देखा जा रहा है। और जैसे ही आपका कंडक्ट जो देख कर ही आगे पूरे सारे लोगों की एक बड़ी एस्पिरेशन थी, लोगों की एक इंस्पायर, कई लोग तो सोचते हैं कि नहीं हम फेस ऐसा देखेंगे, पर क्या व्हाट दे आर लर्निंग, मतलब ये क्या कंडक्ट, क्या बोलना क्या चाहते हैं। तो ये सामने दिख रहा है कि ये उनसे सब कुछ करवाया जा रहा है। एक और चीज, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी लगातार इस तरह के बयान आया स्टेटहुड को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर एक सेट टाइम फ्रेम में स्टेटहुड नहीं मिलेगा तो आई एम रेडी टू रिजाइन। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के बयान उनकी तरफ से आया हुआ है। क्या कि इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास 100% देखिए टोटल फेल हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, और व्हेन इट कम्स टू दी मैनिफेस्टो और जितने उनके पॉइंट्स हैं, कहां पर आपके सामने सब कुछ। और आज उस चीज को थोड़ी छवि बचाने के लिए कि एक इमोशनल कार्ड खेलो, मैं रिजाइन दे दूंगा। अब आप टाइम इसमें बताइए कब तक हो रहा है कि नहीं हो रहा, पर मुझे लगता है वो बहुत देर हो चुकी है।
अब वो देर हो चुकी है और लोग समझ गए हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के बीच में ही जो एक नए किस्म का जो कृत्य देखने को मिल रहा है, एक नया दृश्य देखने को मिल रहा है। आज मुझे कहते हुए परहेज नहीं होगा कि बहुत जल्द आप न्यूज लोगे कि ये किस तरीके डिवाइड हो जाए, क्योंकि डायरेक्शनलेस है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आज लोगों ने उसको भी रिजेक्ट किया है। एक इनकी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, जिसमें शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला, फिर आगे उमर अब्दुल्ला, आगे बेटे भी, फिर तो लोग सारा कुछ देख रहे हैं। लोगों ने रिजेक्ट किया है इसको। वो आपने रिजल्ट तब भी देख लिया था जब लोकसभा की, जब एमपी के हुए तीनों सीटों पर, आपने तब भी देख लिया था कि लोग आज तंग पड़ चुके हैं। लोग आज बोलते हैं कि आपको, आप बड़े बड़े प्रोमिस करते हैं, आप बोलते हैं हम बड़ी कोहेसिव अप्रोच से, हम एक होलिस्टिक अप्रोच से हम आपके वादे पूरे करेंगे, जो हमने आपको वादे किए हम पूरे करेंगे। लोगों को फिर एस्पिरेशंस होगी थी, नहीं यार ये तो पक्का करेंगे। तो अब क्या हुआ अल्टीमेटली, एट द एंड ऑफ द डे आपने क्या किया? और लोग अब सब कुछ ये पूरा तमाशा खुल के देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि जनता जनार्दन है और आगे जाकर जवाब भी देगी। इन सब के बीच कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो प्री पोल अलायंस पिछले वर्ष चुनाव में हुआ था, और कांग्रेस चौथी सीट, जो जिसकी सीट थी उस पे उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, और खुल कर ये कहा कि गठबंधन की मर्यादा का उल्लंघन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। और जिस कनक्लेव का हल्ला बोल का भी जिक्र किया, कांग्रेस के नेता भी वहां मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद कांग्रेस विल रिव्यू इट्स टाइज विद नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए, इंडिया अलायंस को उसी समय झटका लग गया था जब इन्होंने सेफ सीट के लिए बोला था, और इन्होंने जानबूझ के उनको कहा कि सेफ सीट शम्मी इब्राहिम जी को दे दी। तीसरी सीट की बात कर रहा हूँ। उस समय भी कांग्रेस को समझ आता इंडिया अलायंस तो है ही नहीं ना आज की डेट में। वेयर इंडियन अलायंस इज एग्जिस्टिंग, आप बताओ मुझे, नहीं है आज की डेट में। और आज कांग्रेस का भी अपनी तरफ से बयान बिल्कुल सही है कि इन लोगों ने तो बेट्रायल किया हमारे साथ, हमें धोखा दिया है। अगर इतने ही इनको इंडिया अलायंस की चिंता होती तो इनको सेफ सीट पे लाते। और कांग्रेस की मैं वैसे भी बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आज आप बिहार में भी देख लो क्या चल रहा है। राहुल बाबा गायब है, वो दिल्ली में ही है, और वहां पर आरजेडी, वहां पे लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे खुल के, तेजस्वी यादव अपनी खुल के अपनी बात भी कर रहे हैं, टिकट्स का बंटवारा करते हैं। राहुल जी टोटल जीरो, कहीं पर प्रेजेंट ही नहीं थे। तो कांग्रेस का तो मैं बोलता हूँ कि देयर इज नो आइडिया ऑफ डिस्कसिंग दी कांग्रेस, बिकॉज एक ऐसी पुरानी पार्टी जो आज बिल्कुल ही जीरो हो चुकी है। 3 राज्यों में थी, तो आज सामने दिख रहा है कि उनका ग्राफ तो बिल्कुल ही टोटली कहीं ना कहीं पर एक जीरो हो गया। और कौन सा अलायंस, और इनको इतना बड़ा झटका मिल गया यहाँ से, तो यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी झटका मिल गया। और उसके इस सारे सूरत हाल को देख के वैसे भी कांग्रेस इज नो वेयर इन द पिक्चर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप पूरे आज बात करो, पूरे मुल्क की बात करो, कांग्रेस कहीं पर है ही। और जब का, क्योंकि राहुल गांधी को उस समय होप थी कि तेजस्वी यादव और लालू यादव जब टिकट्स का वो देंगे, पूरा बांटेंगे, हमारे से डिस्कशन, उन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने बांट दी टिकटें, उन्होंने बांट दी। फिर स्वयं रूप से इन्होंने फिर फोन किया तेजस्वी यादव जी को, इन्होंने फिर मैसेज डलवाया वहां पर। गुस्सा चढ़ गया इनको राहुल जी को। ये कल की न्यूज है जो मैं देख रहा था, उनको एक क्रोध आ गया कि भाई मेरे से इन्होंने डिस्कस ही नहीं किया, उन्होंने सीटें भी बांट दी, किस किस को टिकटें देनी, सब कुछ है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला नहीं आप अभी इसको रोकिए, और या इसको रिव्यू करिए, जो आपने टिकटें बांटी है रोकिए। तो स्वयं रूप से फिर लालू जी ने सोनिया जी को फिर फोन करके फिर बोल दिया कि आप इंटरफेयर नहीं करिए, क्योंकि वो भी जानते हैं जहां पर कांग्रेस जाएगी वहां पर बर्बादी हो जाएगी, जहां पर राहुल गांधी जाएगा वहां पर बर्बादी हो जाएगी। कहने को कहते हैं मैं भारत जोड़ो यात्रा में, सही माने में भारत तोड़ने की यात्रा में है, और जिसमें आज वो विफल हो चुके हैं। एंड यू मार्क माई वर्ड्स, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम पे ही विल सरेंडर। एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, और पीडीपी के 3 विधायकों ने राज्यसभा के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को खुल के सपोर्ट किया, इस शर्त पर बार्गेनिंग करने की कि जो बिल्स हैं, एंटी बुलडोजर बिल, सो कॉल्ड, उन्होंने कहा था लैंड रेगुलेशन बिल, और उसके साथ टेलीविजन के मुद्दे को लेकर, लेकिन कल उनको झटका वहां पर। अच्छा हुआ वो लैंड का जो बिल था, हम भी उसके फेवर में नहीं थे, और उसमें हमने धन्यवाद भी किया, हमारे एलओपी हैं उन्होंने धन्यवाद किया मुख्यमंत्री जी का, कि वो लैंड जिस बिल पे वो बात कर रहे थे, वो सही माने पर वो हमारी पूरी जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा नहीं था, तभी तो सही माने पर और अच्छा एक सुर में उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि उनकी भी मानसिकता पता ना सबको क्या है क्या नहीं। तो आज कहीं ना कहीं पर जम्मू कश्मीर की जब आप पूरी ओवरऑल एक पॉलिटिक्स की बात करें, पूरा एक करंट जो आज मिसाल से जो निकल रहा है सामने, सब कुछ एक बिखरता दिख रहा है। और यू मार्क माई वर्ड्स, बीजेपी एक सबसे बड़ी उभरती पार्टी जो प्रथम स्तर पर, मुकुट स्तर पर जो भारत के सबसे ऊपर आ रही है, वो बीजेपी है। और जिस तरीके के आज सूरत हाल बने हैं, फर्स्ट जो है, प्रथम जो चॉइस ही बीजेपी बन चुकी है।
चलते चलते नगरोटा बाई इलेक्शंस की अगर बात करें, कितनी आशावान भारतीय जनता पार्टी सीट से लेकर, क्योंकि कदावर नेता दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा साहब यहाँ से पीछे जीते थे, स्वस्थ कारणों के कारण उनका देहांत हो चुका है, उनकी सुपुत्री इलेक्शन लड़ रही है, क्या कहेंगे? देखो, देवयानी राणा, मैं जब बात करता हूँ, राणा की बात करता हूँ, मुझे लगता है कि उनके अगेंस्ट जितने भी जमाने जब्त हो जाएंगे सबकी, और भाजपा ऐसे बड़े स्तर पर वहां पर वोट आपको दिखेगा जो कि एक अनप्रेजेंटेड होगा, कभी हुआ ही नहीं होगा। क्योंकि जमीनी स्तर पर स्वर्गीय जब राणा साहब की जब डेथ हुई, उस दिन से ही अगर आप देखिए कि उनकी सुपुत्री का पूरा दौरा, और मुझे नहीं लगता किसी दिन वो नगरोटा नहीं गई होगी, बैठी नहीं है वो, क्योंकि वो उनके पिताजी उनसे एक प्रॉमिस करवा के गए थे कि ये नगरोटा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपका फैमिली है, आपके लोग हैं, यही आपका घर है। तो अपना दिन रात उसने लगाया, और 100% यू मार्क माई वर्ड, जितने लोग उनके खिलाफ खड़े हुए, जमाने पूरी उनकी जो है कि उनकी जमानत जब्त होगी। और बिल्कुल चलते चलते आने वाले समय में जो अंतरकला नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर पनप रही है, वो लगता है कि एक बड़े बवाल का रूप प्रदान करेगी। बन ही गया, अभी तक बचा क्या है उसमें? रोज आप देख रहे हो जिस तरीके के बयानात आ रहे हैं सीनियर लीडर्स द्वारा, सामने सब कुछ है। और कल तो फिर जब मियां अल्ताफ जी के बेटे का भी आपने ट्राइबल्स में बयान देखा, बचा क्या फिर तो सामने ही दिख रहा है कि एक पूरा एक बहुत बड़ा तूफान है जो अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस समय अंदर चल रहा है, और आने वाले दिनों में उसका रिजल्ट भी दिखेगा। गौरव जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में आए, महत्वपूर्ण जानकारी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य पर आपने डाली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।